जय गुरुदेव। आज दिनांक 18 जनवरी 2025 का दिन और हम जय गुरुदेव आश्रम भरतपुर से इस समय रात्रिकालीन चर्चा में हमारे सामने हमारे एक भाई आए हुए हैं। हम उनसे संपर्क करते हैं, गुरु महाराज के बारे में चर्चाएं करते हैं। जय गुरुदेव। भाई साहब, आपका शुभ नाम? राजेश कुमार सिंह चौहान। राजेश कुमार सिंह चौहान। स्थान आपका? जनपद कन्नौज। जनपद कन्नौज, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से ये भाई साहब यहाँ आए हुए हैं। इनको कल यहाँ गुरु महाराज के वचन सुनाने थे, तो आज हमसे रात्रिकालीन चर्चा में इनसे पूछते हैं गुरु महाराज के बारे में। जो 2012 घटना घटी थी उसके बारे में कुछ थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। 2012 में परम पूज्य स्वामी जी महाराज मथुरा छोड़ करके और अज्ञातवास सिद्ध आश्रम हिमालय में चले गए, क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के ऊपर एक मुकदमा नेताजी बनाम स्वामी जी महाराज चल रहा था न्यूरेमबर्ग अदालत अमेरिका में जी। वो अंतर्राष्ट्रीय अदालत है जो 1945 में नेताजी देश छोड़ करके चले गए, तो अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर देशद्रोही द्वितीय विश्व अपराधी घोषित करने के बाद में अंतर्राष्ट्रीय मुकदमा कायम किया, जो न्यूरेमबर्ग अदालत अमेरिका में आज भी चल रहा। उसका फैसला 22 फरवरी 2012 में होने को तय था और उसकी फाइल अदालत में पेश हुई। जिस अदालत में नेताजी की फाइल पेश हुई, उसी में जजमेंट के तहत भारत सरकार के प्रति उस अदालत के द्वारा एक सम्मन जारी हुआ भारत सरकार के नाम कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उर्फ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मथुरा में रहते हैं। उनकी इंक्वायरी करने के बाद 18 मई 2012 को गिरफ्तार कर लिया जाए और 21 मई 2012 को उस अदालत में पेश किया जाए, जहां पर उस अदालत के अंतर्गत उनको फांसी लगनी है। ये जब वारंट भारत सरकार के पास आया तो भारत सरकार ने अदालत के माध्यम से इंक्वायरी बैठा ली। 7 सदस्यीय टीम मथुरा आश्रम पर भेज करके बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से पूछताछ की। 45 मिनट तक पूछताछ करने के बाद उस खुफिया तंत्र कमेटी ने कहा कि बाबा जी, मेरे पास एक वारंट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम, जिसमें लिखा हुआ है कि बाबा जय गुरुदेव ही नेता सुभाष चंद्र बोस हैं। लिहाजा 18 मई 2012 को मैं उनको कहीं भी देश के अंदर होंगे महात्मा के रूप में गिरफ्तार करूंगा और 21 मई को उस अदालत में पेश करूंगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, खुफिया तंत्र इंक्वायरी कमेटी से कि बच्चों, मेरी भी याद रखना एक बात कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं, वो भारत के अंदर महात्मा के रूप में हैं। उनको 18 मई 2012 में गिरफ्तार करोगे तो मैं उनको बचाने के लिए किसी भी हद को पार करना पड़ा तो मैं पार कर जाऊंगा और उन्हें मैं बचा लूँगा। ये स्वामी जी महाराज का यानी जो है कमेटी से कहना था। वहीं से खेल शुरू हुआ और स्वामी जी महाराज ने फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने का समय जो था वो अपना खेल बीमारी का रूप धारण किया और वहाँ से लोगों के द्वारा कुटिया में जहर देने के बाद स्वामी जी महाराज वहाँ से वेदांता अस्पताल गुड़गांव चले गए और वहाँ से
स्वामी जी महाराज नेताजी के माध्यम से निकल करके मदुरई बंगलौर गए अस्पताल, और बंगलौर अस्पताल से स्वामी जी महाराज सीधे श्रीलंका, और श्रीलंका से अमेरिका, और अमेरिका से पुनः भारत वापस आए। और वापस आने के बाद स्वामी जी महाराज 2013 में एक भारत के अंदर में जय गुरुदेव वैचारिक संस्था की स्थापना करके रजिस्ट्रेशन करा करके सिद्ध आश्रम हिमालय में चले गए और कहा कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आकर के मिलूँगा, और आगे की रूपरेखा अब मथुरा से नहीं, अब जय गुरुदेव वैचारिक संस्था से चलेगी, और बच्चे इस पर सब लोग लग कर के परिवर्तन का काम करें। तब से स्वामी जी महाराज 2012 से और आज तक सिद्ध आश्रम हिमालय में हैं। जब भी उधर से आते हैं तो कुछ विशेष लोगों को जो निश्चित किया है उन लोगों को बुला करके आगे की रूपरेखा वो तय कर देते हैं, और उसी रूपरेखा के अंतर्गत अब नैमिषारण्य की तपोस्थली, जहाँ 88,000 ऋषियों मुनियों ने एक महायज्ञ किया था 72 वर्ष तक, और उसके बाद वहीं पर उसी तपोस्थली पर जहाँ पर ब्रह्मा जी ने, विष्णु ने, शिव भगवान ने जाकर के अखंड तपस्या किया था, और सृष्टि के विधान के अंतर्गत 1 लाख श्लोकों की रचना करने के बाद वेद व्यास जी के माध्यम से 4 वेदों की रचना किया गया, और मनु शतरूपा के द्वारा उस विधान को पारित करने के बाद उसको 10,000 वर्ष तक उसी भूमि से सारी सृष्टि पर प्रचार किया गया, और वही विधान आज सारी सृष्टि पर लागू है, जिसके अंतर्गत हम सब यानी जो है बंधे हुए हैं। उसी भूमि से पुनः स्वामी जी महाराज सतयुग आगमन का चौथा महायज्ञ, जो उन्होंने कहा था कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, वो यानी सतयुग का चौथा महायज्ञ 9 नवंबर 2029 से करने का उन्होंने घोषणा किया है कि 9 नवंबर 2029 से वो महायज्ञ शुरू हो जाएगा, और 3 महीने तक महायज्ञ चलेगा। इसी महायज्ञ में एक यानी राजा का राज तिलक होगा, जो पूरे विश्व का राजा होगा, जहाँ से सूरज निकलता जहाँ तक डूबता है, उस यानी जो है पृथ्वी लोक का वो सतयुग का राजा उसी यज्ञ में चयनित किया जाएगा। 3 महीने के बाद नैमिषारण्य से काफिला लेकर के परम पूज्य स्वामी जी महाराज मथुरा जाएंगे, और मथुरा से पुनः वो काफिला घूम करके भारत में अपना परिचय देंगे, और वो वादा जो किया है कि मैं पूरे कार्यों को करने के बाद ही जाऊंगा, तो भारत में यानी जो है लोगों से पूछ करके कहेंगे कि बच्चों बताओ मैंने जो वादे किए थे वो पूरे हुए या नहीं हुए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज उस यज्ञ के बाद सतयुग की स्थापना करेंगे, और 3000 वर्ष का सतयुग, और 3000 वर्ष का जब सतयुग लागू हो जाएगा उसके बाद 2 लाख वर्ष का यानी संत आ जाएगा। 3000 2 लाख वर्ष की व्यवस्था परम पूज्य स्वामी जी महाराज 9 नवंबर 2029 से स्थापित करने जा रहे हैं। लेकिन 9 नवंबर 2029 के पहले इस देश और दुनिया में क्या क्या होने जा रहा है, ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 1952 से लेकर के 2012 के बीच में जितनी भी भविष्यवाणियाँ की थी वो सब 2025 से लेकर के और 2028 के बीच में सब पूरी लागू हो जाएगी, और 15-15 कोष पर 20-20 कोष पर कहीं कहीं लोग रह जाएंगे, जो सतयुगी होंगे वो बचेंगे, और उस महायज्ञ में 9 नवंबर 2029 में सम्मिलित हो जाएंगे। ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज का मिशन था, जिसके अंतर्गत 3000 महात्मा सिद्ध आश्रम से 3 लाख महात्मा इस पृथ्वी के अंदर से, और 1790 महात्मा ज्ञानगंज
हिमालय से स्वामी जी महाराज के साथ उस महायज्ञ को पूरा करने के लिए आ रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आज महानायक, देश के एक यानी जो है वीर पुरुष, जिनकी अद्वितीय यानी जो है गाथा है, वो भी गुमनामी ज़िंदगी जी रहे हैं भारत के अंदर में। वो तृतीय विश्व युद्ध के अंतर्गत अब यानी जो है भारत में उनका भी कदम उठ गया है और वो भी आकर के अपना परिचय देंगे और बड़े बड़े आणविक अस्त्रों को, एटम बम, हाइड्रोजन बमों को, रासायनिक बमों को अपने हाथों उतार करके भारत की वो रक्षा करेंगे। और अंत में पाकिस्तान के द्वारा दिया गया कीटाणु बम, जब या चाइना के द्वारा दिया गया कीटाणु बम पाकिस्तान भारत पर चलाएगा, उस समय भारत की जनता और यानी पशु पक्षी मरने लगेंगे, चारों तरफ कोहराम कट जाएगा। उस समय पर यानी जो है सारी दुनिया के, सारे भारत के नर और नारी हाथ उठा करके यानी चिल्लाने लगेंगे और कहेंगे कोई भारत की यानी रक्षा करे, कोई बचा ले। उस समय पर ये फ़कीर महात्मा के भेष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय यानी अपने पावर से उल्टी आंधी चलाएंगे और जितने भी कीटाणु हैं वो सब पाकिस्तान चले जाएंगे और वहाँ के लोगों का सफाया हो जाएगा। इसी बीच में महान संत सम्राट नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतिम काल में उस युद्ध में अपना परिचय देंगे, जिस यानी भेष में और जिस उम्र में वो गायब हुए थे उसी उम्र में आकर के अपना परिचय देंगे। उसी समय पर सारे विश्व के लोग जो अपने अपने झंडों के माध्यम से विश्व युद्ध में भाग लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सारे झंडे यानी जो है नेताजी के चरणों में आकर के सिजदा करेंगे और उनके आगे झुक करके यानी जो है अपना यानी जो है गुलामी कबूल करेंगे भारत के आगे। और भारत उस समय यानी विश्व गुरु बनेगा, विश्व विजेता बनेगा और भारत की यानी जो है सारे विश्व का यानी जो है गुरु बन करके एक यानी नया सूरत 2027 और 28 में ये देखने को मिलेगा। इतना बीच का समय है। इसी बीच में अन्न की कमी, महंगाई, कोहराम, गृह युद्ध, सरकारों में हेर फेर और यानी जो है बदलाव, इतना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जिसकी किसी के भी दिल दिमाग में नहीं है। 2027 का समय एक ऐसा समय आ रहा है जहां पर यानी जो है भूतेन भविष्यते, जो यानी जो है किसी के दिल दिमाग में नहीं परिवर्तन है सत्ता परिवर्तन का। वो सत्ता परिवर्तन ऐसे हो जाएगा चुटकी बजाते इन महात्माओं के जैसे किसी ने नहीं समझा था, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने दूरदर्शी बनाई, भूम ज्योतक बनाया, केवल देश की यानी जो है व्यवस्था को बनाने के लिए, देश की आज़ादी लाने के लिए, जो आज भी ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत हमारा देश गुलाम है, जिसको इंडियन सरकार कहते हैं। ये आज भी यानी दत्तक पुत्र के रूप में हमारे देश के यानी नेता यानी गुलामी को स्वीकार करके हमारे देश का संचालन कर रहे हैं और देश में अत्याचार, अनाचार, पापाचार, शराब, मांस का व्यापार कर रहे हैं, माँ बहनों की आबरू यानी लुटवा रहे हैं। और इस तरीके से इस यानी जो है अधर्म का नाश करने के लिए इस भारत भूमि पर एक यानी जो है अवतार, जिसको कल के अवतार कहते हैं, वो नेता सुभाष चंद्र बोस हैं। और उनका यानी जो है अब अंतिम फैसला है कि 2027 में पहले सत्ता परिवर्तन करेंगे, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे और उसके बाद 28-29 में सतयुग की व्यवस्था का पूर्ण रूप से संचालन करवा दूंगा। ये उनका मेन मकसद है और मेन संकल्प है, जो यानी जो है 9वीं सारण की तपोभूमि पर 88,000 ऋषियों मुनियों की उस यानी पावन तपोभूमि पर माता गोमती के घाट पर ये सारी व्यवस्था इस समय पर लागू होने जा रही है। उसकी वहाँ पर तैयारी चल रही है और 1001 हवन कुंड है, आगे बनने की तैयारी है। और इन महानायक और इन महात्माओं के द्वारा ये युग परिवर्तन की व्यवस्था लागू होने जा रही है, जिसके बारे में स्वामी जी महाराज ने 60 साल तक इस सारे संसार को अवगत कराया था कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। वो समय अब आया है और वो 23 जनवरी 2025 से लागू होने जा रहा है। महात्माओं ने कहा था कि महात्मा जब उल्टा डमरू बजाते हैं तो भीड़ की छटनी कर देते हैं और जब समय आ जाता है तो वो फिर एक बार सीधा डमरू बजाते हैं और भीड़ को इकट्ठा करके उनमें यानी जो है वो वीर योद्धा और वीर यानी जो है सपूत होते हैं, जिनके माध्यम से परिवर्तन कराना होता है, उनको वो छांट लेते हैं।
23 जनवरी 2025 से महात्माओं का सीधा डमरू बजना शुरू हो जाएगा और जितनी भी यानी भीड़ है वो छट कर के यानी जो है इन महात्माओं की छत्र छाया में चली जाएगी। ऐसा कोहराम मचेगा, ऐसी भगदड़ मचेगी, ऐसा गृह युद्ध होगा, ऐसा विश्व युद्ध होगा, ऐसे भूकंप आ रहे हैं, ऐसी बीमारियां आ रही हैं, ऐसा आपस में काटा मारी आ रही है, ऐसी भूखमरी आ रही है जिसकी किसी को कल्पना नहीं है। ये 2025 और 26 में लोगों को देखने को मिलेगा। तब जाकर के लोगों की अकल में आएगा कि बाबा जी ने जो कहा था वो सब सत्य है। अब यानी जो है मुझे कहाँ पर शांति मिलेगी, वो एक झंडा होगा जय गुरुदेव नाम का, और जय गुरुदेव नाम के झंडे के नीचे सारी दुनिया यानी भागती नजर आएगी। ये आपको दृश्य 2025, 26 और 27 में देखने को मिलेगा। उसकी बड़ी तैयारियां देश के अंदर चल रही हैं महात्माओं के द्वारा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम कर रहा हूँ, क्योंकि यानी जो है आगे यानी वो आज यहाँ पर मैं आया था इस यानी जो है कल के कार्यक्रम के लिए, क्योंकि बड़ा दुखद घटना हुई है कि हमारे एक यानी जो है गुरु भाई का आज सुबह यहाँ पर यानी जो है एक्सीडेंट हो गया और उनका यानी जो है ऑन स्पॉट यानी जो है उनकी मौत हो गई, जिसकी वजह से हम लोग आज गमगीन बैठे हुए हैं। जिन यानी जो है वाणियों को और जिस व्यवस्था को हम लोग कल यानी जो है देश के लिए और संगत के लिए, समाज के लिए कुछ कहना चाहते थे, वो यानी जो है ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसकी वजह से हम उस बात को नहीं कहना चाहते हैं। कभी आगे मौका मिलेगा तो फिर आकर के इसी भूमि पर और इसी आश्रम के यानी स्थान से मैं उन वाणियों को और उस संदेश को यानी जो है पुनः देने की कृपा यानी जो है आगमन करूंगा और लोगों के बीच में आकर के वो चीज़ें रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में सत्यओम। जय गुरुदेवाय नमः। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष, जय गुरुदेव, जय हिंद। जय गुरुदेव। आपने सुना अभी हमारे राजकुमार, आपका नाम साहब? राजेश कुमार जी, जो कन्नौज यूपी से यहाँ बता रहे थे। उन्होंने करीबन ये 18 मिनट का वीडियो है और सारी बात इस रात्रि गुरु चर्चा में इन्होंने खोली है और बहुत ही निकट समय आ रहा है। जय गुरुदेव।